तो आपके पास रो बाय रो तो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। फर्स्ट रो की पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है, देन उसके बाद सेकंड रो की वैल्यू प्रिंट हो रही है, देन थर्ड रो की वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि फर्स्ट टाइम आपके पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो, देन उसके बाद सेकंड कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो, देन थर्ड कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देन कॉलम का अगर हम लोग सम फाइंड करना हो तो वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। पहले हम कॉलम की चीजें समझ लेते हैं। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हम यहाँ पे बनाते हैं इसको, इनके इंडिसेस चेक करने होंगे कि एक्चुअली कैसे वो वर्क करते हैं, देन उसके बाद हमें प्रिंट करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। ये हमारे पास 3x3 की एक 2D अरे बन गई है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या होता है हमारे पास 0 एंड 0, सॉरी 0, ठीक है। देन सेकंड पे क्या होता है 0 एंड 1, देन थर्ड पे इंडेक्स होगा 0 एंड 2। देन इसी तरह नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में, बल्कि पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास यहाँ पे 0 होगा, देन नेक्स्ट यहाँ पे ये कॉलम फर्स्ट कॉलम होगा और देन सेकंड कॉलम होगा। इसी तरह आपके पास ये जो है फर्स्ट रो होगी, देन जीरोथ रो, फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो हमारे पास ये रो कौन सी है 1, और देन ये कॉलम कौन सा है 0th कॉलम है, तो आप यहाँ पे 0 कर देंगे। देन नेक्स्ट पे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। देन नेक्स्ट पे आएंगे तो आपके पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरह नेक्स्ट पे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे आपके पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0th कॉलम। देन नेक्स्ट पे आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और देन नेक्स्ट पे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब पहले वैल्यू जो हमने यहाँ पे लूप लिखे हैं, इन लूप के अगेंस्ट हो क्या रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो प्रिंट वाला लूप है, इस सम को फिलहाल मैं यहाँ से कमेंट्स करता हूँ। जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट वाला लूप लिखा हुआ है, यहाँ पे हो क्या रहा है आप देखो। यहाँ पे प्रिंट का लूप हम लोगों ने कैसे लिखा कि आई पहले 0 होगा और जे आपका 0 1 2 इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। इट मीन्स के फर्स्ट टाइम आपकी जो वैल्यूज होंगी वो ये सारी प्रिंट हो जाएगी। आई तीनों वैल्यूज के लिए 0 रहेगा, ठीक है। 0 और देन जे भी 0 होगा तो 0 0 की वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। देन उसके बाद जे 1 होगा तो 0 1 की वैल्यू शो हो जाएगी। देन जे 2, अच्छा वो यहाँ पे जो रोटेशन सारी बनाई थी वो भी सारी गायब हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू ही बता देता हूँ ताकि वो टाइम जो है हमारा वो बच जाए। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपके पास यहाँ पे इस तरह कॉलम और रोज जो है प्रिंट होती है। जो मेन कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो कि आपके पास स्टार्टिंग में 0 0, देन 0 1 और देन 0 2, ठीक है। और आपके पास आई वाला जो लूप है वो स्टार्ट, जब तक आपका कॉलम का लूप एंड नहीं होगा आई का लूप आपका सेम रहेगा, ठीक है। देन जैसे ही आपका कॉलम का लूप एंड होगा तो आई में एक इंक्रीमेंट होगा और देन वो एक इंक्रीमेंट अगेन आई के लूप में इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। ये समझ आ गई एक मेन चीज। अब यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली कि आपका अगर हमने कॉलम बाय रोज प्रिंट करवाना है तो फिर क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कॉलम यहाँ पे देखें इस साइड पे, पहले जो रो का प्रोसीजर था कि आपकी रो 1 रहेगी और आपके कॉलम में इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर आपने उसी 2D अरे को कॉलम बाय कॉलम प्रिंट करना है तो यहाँ पे फिर क्या प्रोसीजर होगा कि आपका कॉलम जो है वो 0 रहना चाहिए और आपका जो रो है वो इंक्रीज होती रहनी चाहिए। इट मीन्स कि पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, और जो कॉलम है आपका वो 0 ही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपका अगेन जो रो है वो तो इंक्रीज होती रहेगी लेकिन कॉलम आपका उन सब के लिए कांस्टेंट है।
1 होगा। देन नेक्स्ट के लिए क्या होगा, अगेन आपकी रो जो है वो तो इंक्रीज होती रहेगी लेकिन कॉलम आपका कांस्टेंट रहेगी। तो वहां पे जो कोडिंग में हम लोग अगेन आते हैं, तो वहां पे मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली हम लोग अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आई आपका जब तक आपका ये जे का लूप टर्मिनेट नहीं होता तो आई आपका 0 रहता है। अगर हम यहाँ पे जे को इस साइड पे लिख दें और आई को हम लोग इस साइड पे लिख दें, ठीक है। अब क्या होगा, जे क्योंकि आपका पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और आई उस वक्त तक 0 ही रहेगा। आपका इस साइड वाला जो इंडेक्स है ये कॉलम को शो कर रहा होता है और इस साइड वाला इंडेक्स आपका रो को शो कर रहा होता है। और अगर हम यहाँ पे इसको ऑपोजिट लिख दें तो अब ये आपका कॉलम बाय कॉलम आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। इसको मैंने एक्सिक्यूट किया। अब यहाँ पे आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है 147, पहले हम लोग ना एक्चुअल वैल्यू में हमें प्रिंट करके दिखा देता हूँ जो एक्चुअल वैल्यूज थी। इसको अगेन मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आई है देन जे और देन यहाँ पे वहाँ दोस्त कर। अच्छा, यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जो एक्चुअल आपके पास अरे थी, ये नजर नहीं आ रही तो मुझे बताना, ये ना मैं वैसे ही बोलता रहूँ आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा हूँ। जो एक्चुअल अरे थी हमारे आ पास रही है। तो ये थी, ठीक है। इसको हम लोगों ने कॉलम वाइज प्रिंट किया तो आपके पास पहले 147 प्रिंट हो रहा है, देन उसके बाद 258 और देन उसके बाद 369। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि कैसे हुआ, यहाँ तक कोई इश्यू हो किसी को। अब हम लोगों ने अगर कॉलम वाइज अगर हम लोगों ने यहाँ पे सम फाइंड करना है तो कॉलम वाइज सम फाइंड करने के लिए यहाँ पे नीचे आए हैं हम। इसको अगेन मैं जो कमेंट्स किया था अनकमेंट्स करता हूँ। अब हम लोगों ने कॉलम वाइज सम फाइंड करना है, तो कॉलम वाइज सम फाइंड करने के लिए जस्ट क्या होगा कि हमने यहाँ पे जो आपके पास इंडिसेस हैं इनके आप जो आपके पास सीक्वेंस है उसको आप चेंज कर दें। पहले यहाँ पे जे कर दें और देन उसके बाद आई कर दें। देन इसी तरह यहाँ पे भी आप लोग जे कर दें और देन यहाँ पे आई कर दें। तो टोटल सम तो आपका सेम ही आएगा, आप रो वाइज फाइंड करें या फिर कॉलम वाइज फाइंड करें, ऐसा वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। जस्ट ये है कि जो मेन आपका कॉलम वाइज सम है वहां पे आपका जो सम है वो चेंज होगा। इसको एक्सक्लूड करते हैं हम लोग। तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू जो थी वो आपके पास ये अरे थी, इसको हम लोगों ने फिर कॉलम वाइज प्रिंट किया। देन कॉलम वाइज सम फाइंड करेंगे तो पहले कॉलम का आपका 1 + 4 + 7 = 12 आता है। देन दूसरे कॉलम का सम हम लोग फाइंड करते हैं तो आपके पास 2 + 5 7 + 8 = 15 आता है। देन थर्ड कॉलम का सम 3 + 6 + 9 = 18 आता है। टोटल सम आपका अभी भी 45 ही आ रहा है क्योंकि टोटल सम एक्चुअल वैल्यूज तो आपके पास वही है ना, तो टोटल सम आपका रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है जी, ये क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो?